अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है, फाइंड एक्स इफ़ tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू एक्स साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री और tan 60 डिग्री। तो ये हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। इसमें लेफ़्ट हैंड साइड हम पहले सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या है, tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, उसका हम स्क्वायर लेंगे क्योंकि यहाँ पे tan का क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। इस तरह कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है, उसका हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि कॉस का स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 2 का स्क्वायर 4। इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर 4 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 3/4। लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, 3/4। अब हम इसकी राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या है, एक्स साइन 45 कॉस 45 tan 60। तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे ये वाली वैल्यूज़ हैं। एक्स उसी तरह आ जाएगा, साइन 45 की जगह उसकी वैल्यू 1/√2 जो टेबल में मैंने आपको दी थी। उम्मीद है आप लोगों ने टेबल याद किया होगा। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, tan 60 की वैल्यू √3। ठीक है, ये एक्स उसी तरह आ गया, 1/√2 1/√2 का क्या बन जाएगा, नीचे ये दोनों एक जैसी वैल्यूज हैं, इनका स्क्वायर बन जाएगा और ऊपर क्या आएगा, √3। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, √3/2 और साथ में क्या आएगा, एक्स आएगा। तो राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास आ गया और लेफ्ट हैंड साइड का भी, दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल पुट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 3/4 और राइट हैंड साइड है एक्स √3/2। अब यहाँ से हमने x फाइंड करना है, तो x के साथ √3/2 वाली वैल्यू जो है उसे इस साइड पे ले आके मल्टीप्लाई करेंगे। इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके जब मल्टीप्लाई होगी तो वो वैल्यू उलट जाएगी। मतलब √3/2 है तो 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, ये वाली साइड इस तरफ और x इस तरफ, दोनों इक्वल हैं तो चेंज कर सकते हैं। अब क्या कैंसिल होगा, 2 और 4 कैंसिल होंगे आपस में। अब 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 बार √3 ठीक है, कोई भी नंबर हो उसे 2 बार उसके स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ √3 से कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 2 4। तो ऊपर क्या बच गया, √3 और नीचे 2, ऊपर √3 और नीचे 2। तो ये इसका क्या आ गया, एक्स का हमने आंसर, एक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाला, राइट हैंड साइड का दोनों को इक्वल पुट करके हमने किसकी वैल्यू निकाली है, एक्स की। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको थोड़े से समझने पड़ेंगे, इसमें थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है। एक बार आप माइंड में बिठा लेंगे तो इंशाल्लाह आपको फिर कभी नहीं भूलेगा। ये हमारे पास वैल्यू होती है θ+2k इज इक्वल टू, थीटा क्या होता है, 2k क्या होता है, ये एक रोटेशन होती है। क्या होती है, एक रोटेशन होती है। जिस तरह हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास होते हैं, ये क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। अब इसमें हम यहाँ से चलते हैं और ऐसे घूम के हम उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, समझ आ गई है, मतलब एक्स एक्सिस से चले थे और एक पूरा चक्कर मुकम्मल करके हम कहाँ आ गए, दोबारा एक्स एक्सिस पे आ गए। ठीक है, तो x, इसे क्या लिखेंगे, x+2π। हमने कितना, एक चक्कर मुकम्मल किया, 2π लिखेंगे, 2 मुकम्मल करेंगे 2π, 4π लिखेंगे, 3 मुकम्मल करेंगे 6π लिखेंगे। ठीक है, तो मतलब जितने भी हम रोटेशन मुकम्मल करेंगे दोबारा आएंगे तो x के ऊपर ही ना, तो इसीलिए जितनी भी रोटेशन होंगी x की वैल्यू उसी तरह ही आएगी। मतलब थीटा जितना एंगल होगा, जितनी उसको रोटेशन ने, वो फिर उसी अपने ऊपर ही आ जाएगा। ठीक है, तो θ+2k पाई इज इक्वल टू थीटा के इक्वल होता है। ये आपने क्या करना है, याद रखना है। अब आगे उसने क्या क्वेश्चन में पूछता क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। वो कहता है कि जो हमें क्वाड्रेंटल एंगल दिए हुए हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की
वैल्यू फाइंड करें। तो ये तो क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है माइनस पाई, तो हम क्या करेंगे, माइनस पाई से क्वाड्रेंटल एंगल बनाएंगे। कैसे, अब जो हमारे पास माइनस की वैल्यूज़ होंगी उसे हमने क्या करना है, इस फॉर्म में लेके आना है। ये जो भी प्लस माइनस की होंगी हमें उन्हें किस फॉर्म में लेके आना है, थीटा प्लस 2 के पाई की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो हम माइनस पाई को लिख सकते हैं पाई माइनस 2 पाई, लिख सकते हैं ना, क्योंकि माइनस 2 पाई में से पाई चला जाए तो फिर माइनस पाई बचेगा। ठीक है, अब ये उसी तरह वैल्यू आ गई। अब ये देखें, ये सेकंड पार्ट बन रहा है इसका। कैसे, -1 अंदर ले जाएं, 2 उसी तरह रहा है, पाई उसी तरह रहा है, तो ये 2 के पाई बन रहा है ना, के की वैल्यू -1 आ गई। तो हमने क्या पढ़ा था, थीटा प्लस 2 के पाई इज इक्वल टू किसके होता है, थीटा के इक्वल ही होता है, मतलब पहले वाली वैल्यू के इक्वल ही आ जाएगा। तो यहाँ से हमने एंगल क्या बना लिया, पाई बना लिया। अब हम पाई पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, पाई वैल्यू आई थी एंगल की, तो हम साइन पाई, साइन की वैल्यू पाई पे फाइंड करेंगे, कॉस की वैल्यू पाई पे फाइंड करेंगे, टेन की वैल्यू पाई पे फाइंड करेंगे। इसी तरह इनके उलट, साइन का कॉसिकेंड, कॉस का सीकेंड और टेन का कॉट, इन पे भी हम क्या फाइंड कर लेंगे, पाई पे इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो साइन पाई असल में क्या होता है, साइन 180 डिग्री। ठीक है, तो साइन 180 पे उसकी वैल्यू, कॉस 180 पे उसकी वैल्यू, टेन 180 पे उसकी वैल्यू, और यहाँ पे हम उन्हें जस्ट उल्टा लेंगे। 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी अनडिफाइंड। अब मतलब ये आप कंसेप्ट रखें माइंड में, किसी भी नंबर को, कोई भी दुनिया जहाँ का नंबर हो, अगर उसे ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ज़ीरो और इन्फिनिटी एक दूसरे का उलट है, दूसरे का क्या है, उल्ट है। अब 1/-1 -1, यहाँ भी नीचे ज़ीरो आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, -3 पाई, -3 पाई को क्वाड्रेंटल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए अब हम इसे लिख सकते हैं पाई -4 पाई, पाई -4 पाई लिखें तो देखें यही चीज़ दोबारा बनती है। इस फॉर्म में हम क्यों लिखते हैं, ये जो सेकंड पार्ट हमारे पास होता है, ये हमारे पास कंपलसरी क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, ताकि हम इसे किस फॉर्म में लिख सकें, 2 के पाई की फॉर्म में लिख सकें। अब हम 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, 4 को लिख सकते हैं ना 2 × 2, और दरमियान में प्लस होना चाहिए, तो ये -2 माइनस अंदर चला जाएगा, तो 2 - 2 पाई, तो ये बन गया थीटा प्लस 2 के पाई। के की वैल्यू कितनी ले लेंगे, -2, तो ये किसके इक्वल होता है, फर्स्ट वैल्यू के इक्वल होता है, तो क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। अब पाई पे हम क्या कर लेंगे, साइन कॉस टेन की जिस तरह हमने पीछे वैल्यू फाइंड की है वो फाइंड करेंगे। साइन की पाई पे वैल्यू 0, कॉस की पाई पे वैल्यू -1 और टेन की पाई पे वैल्यू मतलब 180 पे 0। तो इनके उलट फाइंड करने के लिए क्या कर लेंगे, इन वैल्यूज़ को उल्टा देंगे तो इनके क्या आ जाएंगे, इनके इन्वर्स आ जाएंगे। ये देखें, कॉसिकेंड के लिए क्या करेंगे, 1/sin करेंगे, साइन की वैल्यू 0 है, इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर सीकेंड के लिए कॉस की वैल्यू को 1 के नीचे लिखेंगे, टेन के लिए टेन, कॉट के लिए टेन की वैल्यू को 1 के नीचे लिखेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास 5π/2, कितना है हमारे पास, 5π/2। अब हमने इसका सेकंड पार्ट इस तरह का रखना है कि उसे 2 से डिवाइड करें तो फिर भी वो मल्टीपल ऑफ 2 आए। सेकंड पार्ट इस तरह को हो कि उसे 2 से डिवाइड भी करें तो फिर भी वो मल्टीपल ऑफ 2 आए। तो 5π को हम लिखते हैं पाई प्लस 4, क्या लिखते हैं, पाई प्लस 4 पाई। डिवाइड करते हैं, यहाँ 2 डिवाइड हो जाएगा, इधर 2 डिवाइड होगा तो 2 पाई। अब देखिए 2 का मल्टीपल है, हाँ जी, कितनी बार, 1 टाइम मल्टीपल है, तो हम 2 पाई को लिख सकते हैं 2 × 1 पाई, ताकि यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ गया, थीटा प्लस 2 के पाई की फॉर्म में आएगा, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, पाई/2। क्यों, क्योंकि हमारे पास थीटा प्लस 2 के पाई इज इक्वल टू थीटा ही होता है। ठीक है ना, मतलब किसी भी एंगल में 2 के पाई वाली वैल्यू प्लस करेंगे तो वही वाला एंगल क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। अब पाई/2 हमारे पास आ गया, तो पाई/2 पे साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉस की वैल्यू फाइंड करेंगे, टेन की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन की वैल्यू क्या आएगी 1, कॉस की 0, टेन की इनफिनाइट अनडिफाइन हो जाएगी। अब इनके उल्ट फाइंड देखिए जी, साइन का इन्वर्स कॉसिकेंड, कॉसिकेंड में क्या करेंगे, साइन की वैल्यू को नीचे डिवाइड करेंगे। साइन का आंसर हमारे पास क्या आया था, 1/1 सीकेंड के लिए कॉस की वैल्यू को 1 से डिवाइड करेंगे, कॉस की वैल्यू क्या आई थी 0, तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें इनफिनाइट हो जाता है। यहाँ से समझेंगे आप लोग। कॉट में क्या करेंगे, टेन की वैल्यू को डिवाइड करेंगे और टेन की वैल्यू क्या थी, इन्फिनिटी थी, क्या थी, इन्फिनिटी।
अब इन्फिनिटी और ज़ीरो एक दूसरे का क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। अब 1/इन्फिनिटी हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा, ये आपने याद रखना है। 1/इन्फिनिटी हमेशा क्या होगा, ज़ीरो होगा, ये बात आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है। 1/0 इन्फिनिटी होगा और 1/इन्फिनिटी ज़ीरो होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे क्या है, -9π/2, -9π/2। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाला जो सेकंड पार्ट है वो इस तरह का बनाना है कि उसे 2 से डिवाइड करें तो मल्टीपल ऑफ 2 आए, मल्टीपल ऑफ 2 आए। अब यहाँ -9π है, अगर हम इसे लिखते हैं पाई माइनस, मैं लिख देता हूँ, अगर आप इसे लिखें पाई -10π/2 तो ये π/2 और -5π आएगा, क्या आएगा, 5π। अब ये लिख तो सकते हैं -9π को इस फॉर्म में, लेकिन जो सेकंड है वो 5π आ रहा है, ये देखें 5, तो 5 मल्टीपल ऑफ 2 नहीं होता। तो क्या करेंगे, अब हम इसे 2π माइनस, अब हम इसे लिख सकते हैं 2π - 11, 11 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो हम इसे लिखेंगे 3π - 12, 3π - 12। ये किस लिए लिखा, क्योंकि इधर तो 2 डिवाइड हो जाएगा, इधर 2 को डिवाइड करें तो 6 आएगा, और 6 क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है। असल में हमें क्या चाहिए होता है, मल्टीपल ऑफ 2, ऐसी चीज़ जो क्या हो जाए 2 पे, जिसे हम 2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकें। और पहली वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, पहली वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि -9 को हम -6 और -3 लिख दें, ऐसे हम नहीं कर सकते। हमारे पास पहली वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे तो ये माइनस वाली वैल्यू और कम हो जाएगी, -9 से -12 हो गई। तो ये 6 हमारे पास मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 × 3 लिखेंगे। अब यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए तो माइनस अंदर ले जाएंगे 3 के साथ, तो पहली वैल्यू उसी तरह प्लस दरमियान में आ जाएगा, -3 के साथ चला जाएगा और पाई आ गया। यहाँ से k की वैल्यू -3, अब जो उस फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में, θ+2k की फॉर्म में। तो ये हमारे पास ये वाली आंसर आ जाएगा 3π/2। ये एंगल हमने निकाल लिया। अब 3π/2 270 डिग्री के इक्वल होता है। इस पे हम क्या कर लेंगे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे साइन की वैल्यू फाइंड की -1 आ गई, कॉस की वैल्यू 270 पे फाइंड की 0 आ गई, इसी तरह टेन की वैल्यू क्या आ गई, 270 पे इन्फिनिटी आ गई। तो अब हमने इनके उलट फाइंड करना है। कॉसिकेंट के लिए क्या करेंगे, साइन की वैल्यू को डिवाइड करेंगे। साइन की वैल्यू क्या थी, -1, तो -1 को 1 के नीचे लिखें, -1 आएगा। सीकेंट की क्या थी, कॉस को नीचे लिखेंगे, कॉस की वैल्यू 0 थी, तो 1/0 इन्फिनिटी। कॉट की वैल्यू के लिए tan को नीचे लिखेंगे, tan की वैल्यू इन्फिनिटी थी, तो 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट में फिर नेगेटिव में हमारे पास एंगल है -15π। पहली हमें वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए होती है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, पाई -16π लिख सकते हैं। कैसे, 16 2 का मल्टीपल होता है, हाँ जी लिख सकते हैं। तो 16 को 2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख के माइनस अंदर ले जाएंगे, कि हमारे पास -8 आ जाएगा। तो ये θ+2k की फॉर्म में आ गया। तो θ+2k किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर ही होता है। तो ये क्या आ जाएगा, पाई आंसर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, पाई -16 2 × 8, माइनस अंदर चला जाएगा, k इज इक्वल टू -8, तो एंगल क्या आ गया हमारे पास, पाई। तो साइन कॉस टेन की वैल्यू पाई पे फाइंड करेंगे, पाई 180 होता है, तो ये इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी 0 -1 0, और इन्हें जब उल्टाएगी इन वैल्यूज़ को तो इनके इन्वर्स आ जाएंगे। कॉसिकेंट के लिए 1/0 इन्फिनिटी। सीकेंट के लिए हम क्या, सीकेंट के लिए हम कॉस की वैल्यू को नीचे लिखेंगे, कॉस की वैल्यू -1 है तो ये -1 आ जाएगा। कॉट के लिए tan की वैल्यू को नीचे लिखेंगे, tan की वैल्यू 0 है तो इन्फिनिटी आ गया। अब हमारे पास आगे डिग्री में एंगल आ गया, किस में आ गया, डिग्री में। तो हमें तो पिछले क्वेश्चन पाई की फॉर्म में सॉल्व कर रहे थे, मतलब रेडियन की फॉर्म में, तो हम इसे भी किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, रेडियन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिग्री को π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिलेशन करके, आप लोग ये पीछे पढ़ रहे हैं, ये हमारे पास आएगा 51π/6। अब 51 को हमने इस फॉर्म में लिखना है कि इसकी सेकंड जो टर्म बने वो 2 का मल्टीपल बने, या बने 2 का मल्टीपल बने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 51 को 3π + 48π लिखेंगे। 6 को डिवाइड करेंगे 3π से भी, और 6 को डिवाइड करेंगे 48 से भी। यहाँ π/2 आ जाएगा, यहाँ 8π आएगा। आप देखें 8 मल्टीपल ऑफ 2 है, 8 क्या है,
मल्टीपल ऑफ 2 है। तो 8 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 4, के की वैल्यू 4 आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये उस फॉर्म में बन गया ना, थीटा प्लस 2 k पाई। तो के की जगह क्या आ गया, 4 आ गया। तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा पाई/2। उम्मीद है आप लोगों को पहले पार्ट में इसकी समझ आ गई होगी, इसीलिए मैं इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा कि मतलब ये कैसे ये इक्वल आया, ये मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में समझा दिया है। तो साइन की वैल्यू पाई/2 पे, पाई/2 90 होता है। कॉस की वैल्यू पाई/2 पे, टेन की वैल्यू पाई/2 पे, 1 0 इन्फिनिटी। अब इनके इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 को उल्टा दें, 1 0 को 1 के नीचे लिखें इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को 1 के नीचे लिखें तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप पे चल लें जी। नेक्स्ट में क्या आ गया हमारे पास, माइनस में वैल्यू आ गई, एंगल की किस में वैल्यू आ गई, माइनस में। पहले तो आप हम किसे कन्वर्ट करेंगे, इसे पाई की फॉर्म में, रेडियन की फॉर्म में। कैसे, डिग्री की जो वैल्यू है उसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पाई/, 180 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 243 पाई/18। ये नेक्स्ट इसे और कैंसिल करेंगे तो 27 पाई/2 आ गया। अब 27 को हमने -27 को क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है कि उसकी सेकंड वैल्यू 2 का मल्टीपल बन जाए। तो -27 को हम पाई-28 लिखते हैं। 28 को 2 पे डिवाइड करें तो 14 आता है, और 14 मल्टीपल ऑफ 2 है। तो 14 को हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 7। ये यहाँ प्लस होना चाहिए तो माइनस अंदर चला जाएगा, यहाँ प्लस बन जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आ गई, -7 आ गई। तो ये उस फॉर्म में आ गया थीटा प्लस 2 k पाई की फॉर्म में। तो ये थीटा प्लस 2 k पाई इज इक्वल टू होता है थीटा के, मतलब पहली वैल्यू की इक्वल आ जाएगा पाई/2 k। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज पाई/2 पे फाइंड करें। तो देखें, साइन पाई/2 पे 1, कॉस पाई/2 पे 0, टेन पाई/2 पे इन्फिनिटी। ठीक है, तो इनके जब हम उलट करेंगे, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1, 0 को उल्टाएं, 1 के नीचे लिखें इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को 1 के नीचे लिखें 0। ये आपने याद रखना है, 1 को जब इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 235 पाई/2। अब 235 को हमने इस फॉर्म में लिखना है कि इसकी सेकंड वैल्यू 2 का मल्टीपल बन जाए। अब 235 को अगर हम लिखें 234, क्या लिखें अगर हम 234 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा, 167। क्या आएगा, 167, बल्कि 117 जो कि मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है। इसलिए इधर करके देख लेते हैं, 234 पाई, और इधर हम पाई कर लेते हैं। तो ये जब 2 से डिवाइड होगा ये तो 2 आ जाएगा, ये 1 और 7। अब ये 2 का मल्टीपल नहीं है, 2 का मल्टीपल नहीं है 117। तो हम क्या करेंगे, इसे 232 इसे हम इस तरह स्प्लिट करेंगे, 3 पाई प्लस 232 पाई। ठीक है, अब 232 को अब 2 से डिवाइड करें तो 116 आता है, 116 पाई। ये चीज़ हमने हासिल करने के लिए क्या किया, इसे इस फॉर्म में तोड़ा है, 3 पाई प्लस 232 पाई। तो ये अब 116 हमारे पास 2 का मल्टीपल आ गया। जब सेकंड टर्म आपके पास 2 का मल्टीपल बन जाए तो समझो आपने क्वेश्चन कर लिया। कैसे, क्योंकि फिर पहली जो वैल्यू होती है वो हमारा रिक्वायर्ड एंगल बन जाती है। पहली वैल्यू हमारा एंगल रिक्वायर्ड आ गया, तो इस पर हमने साइन कॉस टेन की वैल्यू फाइंड कर ली और इनके इन्वर्स की। कैसे, साइन कॉस टेन की वैल्यू 3 पाई/2 मतलब 270 पे आप फाइंड करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी कैलकुलेटर से। ठीक है, और इसी को आपने क्या करना है, उल्टा देना है, तो नेक्स्ट वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है 407 पाई/2। 407 को हम कैसे लिखेंगे, 3 पाई प्लस 404 पाई, क्योंकि 404 पाई को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा, 202 आएगा, और 202 क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 2 होता है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, इसे 404 की फॉर्म में लिखा। अगर आप इसे लिखेंगे 406 की फॉर्म में तो वो आपके पास मल्टीपल ऑफ 2 नहीं आएगा, वो क्या आएगी, ऑड वैल्यू आएगी, और उसे आप थीटा प्लस 2 k पाई की फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे। ठीक है, ये देखें, इसे आप 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 101 लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये k की वैल्यू आ जाएगी, और हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल क्या आ जाएगा, 3 पाई/2। 3 पाई/2 पे साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे, कॉस की वैल्यू फाइंड करेंगे,
10 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, इन्हें हम क्या कर देंगे, जब इनके इन्वर्स फाइंड करने होंगे तो इन्हीं वैल्यूज़ को हम उल्टा देंगे। साइन की वैल्यू को उल्टाएंगे तो कोसिकेंट आएगा, कॉस की वैल्यू को उल्टाएंगे तो सीकेंट आएगा, टेन की वैल्यू को उल्टाएंगे तो कॉट आएगा। देखें 1/-1 1/0 इन्फिनिटी। और जब इन्फिनिटी को डिवाइड करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास ज़ीरो आएगा। ये क्या आएगा, ये बात आपने याद रखनी है, इन्फिनिटी का इन्वर्स क्या होता है, ज़ीरो होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें भी सारा यही वाला प्रोसीजर करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंगल। तो इन एंगल्स पे हम फिर वही वाला प्रोसेस करेंगे, कैसे, थीटा प्लस 2 पाई की फॉर्म में लिखेंगे, जो हमारे पास फिर घूम फिर के थीटा के इक्वली आ जाएगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगेगा हमारे पास। 390 डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाली वैल्यूज़ आपस में कैंसिल आउट करके हमारे पास क्या आएगा, 13 पाई/2। 13 पाई को हम लिख सकते हैं पाई प्लस 12 पाई, नीचे है 6, 6 को दोनों से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा पाई/6 और 2 पाई। अब 2 मल्टीपल ऑफ 2 होता है, क्योंकि 2 के साथ 1 लिख सकते हैं हम। 2 × 1 पाई करेंगे तो k = 1 आ जाएगा, और जो पहली वैल्यू होगी वो हमारा रिक्वायर्ड एंगल बन जाएगी पाई/6। पाई/6 तो पाई/6 पे हम जितने भी हमारे क्या हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन की वैल्यू पाई/6 पे टेबल में आपको पता है 1/2 है, पाई/2 कितना होता, पाई/6 कितना होता है 30 डिग्री। इस तरह कॉस की वैल्यू पाई/6 पे √3/2, टेन की वैल्यू पाई/6 पे 1/√3। इन्हीं को आप उल्टा दें, 1/2 का उल्टाएंगे तो 2 आएगा, इसे उल्टाएंगे 2 ऊपर, √3 नीचे, इसमें √3 ऊपर और 1 नीचे, डिवाइड ख़त्म हो जाएगा। तो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड हो जाएंगे। जी नेक्स्ट हमारे पास है -330 330 डिग्री। 330 डिग्री को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। कैसे, पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन्हें कैंसल आउट करवाएंगे वैल्यूज़ को, तो -11/6 आ गया। -11 को हम पाई-12 लिख सकते हैं। पाई-12 क्यों लिखा, क्योंकि जब 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6 से डिवाइड हो सकता है, और 6 से डिवाइड करने से मल्टीपल ऑफ 2 में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, माइनस अंदर ले जाएंगे, यहाँ प्लस बन जाएगा, और 2 के साथ क्या आ जाएगा ब्रैकेट में -1, तो k की वैल्यू -1 और रिक्वायर्ड एंगल पाई/6, और नीचे पे जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं 6, उनकी वैल्यूज़ क्या कर लेंगे हम पाई/6 पे फाइंड कर लेंगे। साइन कॉस टेन की करेंगे और उनके इन्वर्स के लिए उनकी वैल्यूज़ को जस्ट उल्टाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 765 डिग्री। डिग्री में जब वैल्यू आती है तो हम पहले उसे किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, रेडियन में, ताकि हमें क्या हो, आसानी हो। वैसे इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम शुरू से ही रेडियन की फॉर्म में कर रहे हैं, तो इसे भी हम क्या करेंगे, रेडियन में पहले कन्वर्ट करेंगे। कैसे, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब कैंसिलेशन वगैरह करवा लेंगे तो 51 पाई/12 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 51 को लिखेंगे 3 पाई + 48 पाई। अब इसे डिवाइड करें तो ये पाई/4 आ गया, और 12 को 48 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 पाई आएगा। 4 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, 4 को हम लिख देंगे 2 × 2, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2। तो ये थीटा प्लस 2 के पाई की फॉर्म में आ गया, तो हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल क्या आएगा पाई/4। पाई/4 पे हम साइन कॉस टेन की वैल्यू फाइंड करेंगे। पाई/4 की वैल्यू हमें टेबल में दी हुई है। टेबल में क्या दी हुई है वैल्यू, टेबल में वैल्यू है हमारे पास 1/√2 साइन की, कॉस की भी 1/√2 है, टेन की 1 है। अब इनके उलट फाइंड करने के लिए इनकी वैल्यू को जस्ट उल्टा देंगे। इसे उल्टाएंगे √2, इसे उल्टाएंगे √2, 1 को उल्टाएंगे तो 1 ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास फिर डिग्री की फॉर्म में आ गया एंगल। तो डिग्री की फॉर्म वाले एंगल को आपको पता है कि हम पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन की फॉर्म में। और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो भी एंगल होता है उसे पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसे पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के टेबल से इसकी कैंसिलेशन करेंगे तो -15 पाई/4 आ जाएगा। अब -15 पाई/4 को, 4 तो उसी तरह आ गया, -15 को पाई-16 लिखेंगे। -15 को पाई-16 लिखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो पहली आ जाएगी पाई/4,
और दूसरी क्या आ जाएगी 4 पाई। 4 पाई को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 पाई, माइनस अंदर लेके जाएंगे, दरमियान में प्लस आएगा, तो के कितना आ जाएगा -2, और रिक्वायर्ड एंगल पाई/4, और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पाई/4 पे, जिस तरह पहले क्वेश्चन में हमने इसे पिछले में किए हैं वैसे ही फाइंड कर लें। ये एक ही मेथड है जो बार बार रिपीट हो रहा है हमारे पास। इस क्वेश्चन में भी वही मेथड ही होगा। -17 पाई को हम लिखेंगे पाई -18 पाई, 3 से डिवाइड कर देंगे, जब 18 से करेंगे तो 6 पाई आएगा, साथ में माइनस आ रहा है। 6 को हमने मल्टीपल ऑफ 2 की फॉर्म में लिखना है, तो 2 मल्टीप्लाई -3 लिख देंगे हम -6 को, ठीक है। यहाँ से के की वैल्यू भी आ जाएगी, और जो फर्स्ट एंगल होगा वो हमारा रिक्वायर्ड एंगल बन जाता है। उसी एंगल पे हम साइन कॉस टेन की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये टेबल से हम लिख लेंगे इनकी वैल्यू, और इनके इन्वर्स के लिए इन्हीं वैल्यूज़ को हम उल्टा लेते हैं। जैसे ये इसे उल्टाएं तो ये बन गया, इसे उल्टाएं तो ये बन गया, इसे उल्टाएं तो ये बन गया। ये फिर उसी तरह का है। 13 पाई है, 13 पाई को हम लिखेंगे पाई + 12 पाई, 3 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, सेकंड वैल्यू 4 पाई आ गया, और 4 मल्टीपल ऑफ 2 होता है। तो जब मल्टीपल ऑफ 2 की फॉर्म में लिखेंगे इसे, तो हमारे पास वो फार्मूला बन जाएगा θ + 2 के पाई। तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट एंगल होता है वो हमारा क्या होता है, रिक्वायर्ड एंगल बन जाता है। इसमें जस्ट सारे क्वेश्चन में आपने सेकंड वैल्यू को मल्टीपल ऑफ 2 में लिखना है। जब मल्टीपल ऑफ 2 में वो लिखी गई तो बस हमारे पास एंगल आ जाएगा, और उसी एंगल पे हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर देनी है। ये भी सेम उसी तरह है। 25 पाई, 25 पाई को हम लिखेंगे पाई + 24 पाई, नीचे है 6 से जब डिवाइड करेंगे तो सेकंड वैल्यू 4 पाई आ गया, और सेकंड वैल्यू मल्टीपल ऑफ 2 आ जाएगी, तो हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल जो होगा वो फर्स्ट एंगल आ जाएगा, ठीक है। और उसी एंगल पे हम क्या कर लेंगे, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर लेंगे पाई/6 पे, ठीक है। अब ये माइनस वाली वैल्यू आ गई। बस आपने ध्यान रखना है कि दूसरी वैल्यू ऐसी आपने लेनी है कि जिसे आप लोग नीचे डिवाइड करें तो जो आंसर आए फिर भी वो क्या आए, मल्टीपल ऑफ 2 आए, मल्टीपल ऑफ 2 आना चाहिए। इसे हम क्या लिखेंगे, 71 को पाई -72 पाई। अब ये डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पहली वैल्यू पाई/6 और दूसरी -12। अब 12 क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है, तो 12 को मल्टीपल ऑफ 2 की फॉर्म में लिखेंगे, 2 × 6, माइनस अंदर चला जाएगा। तो जब ये वाली फॉर्म बन जाएगी तो फर्स्ट एंगल हमारा रिक्वायर्ड एंगल होगा। इसी पे हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन कॉस टेन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो उनकी वैल्यू आएगी तो उन्हें जस्ट उल्टाने से उसकी क्या आ जाएंगे, इन्वर्स आ जाएंगे। ये है जिस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमारे पास एंगल क्या है, डिग्री की फॉर्म में दिया हुआ है, उसे कैसे हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। पहले से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये टेबल से इन्हें कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, एंड पे -23 पाई/4। तो -23 को हम लिखेंगे पाई -24। इसे सॉल्व मतलब -24 पाई और पाई को लिखें तो ये क्या बनता है, -23 ही बनता है। तो 4 को दोनों से डिवाइड करेंगे तो सेकंड वैल्यू हमारे पास 6 पाई आ गया, और 6 मल्टीपल ऑफ 2 होता है। इसे 2 की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे और माइनस अंदर ले जाएंगे, तो ये के की वैल्यू आ जाएगी। जब इस फॉर्म में बन जाएगा तो फर्स्ट वैल्यू हमारा रिक्वायर्ड एंगल होगा, ठीक है। उस रिक्वायर्ड एंगल पे हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे।